वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत दिन बाद आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। हमको याद है कि दिसंबर में, पिछला दिसंबर मतलब 2021 का दिसंबर में हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए थे और इस बीच में आपके लिए हम बहुत सारा वीडियोस भी बनाए हुए थे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से था। एग्ज़ाम पर्पस से इसलिए भी था क्योंकि दिसंबर में ही एग्ज़ाम होना था हमारे झारखंड बोर्ड का, लेकिन यह एग्ज़ाम आज हुआ है 8 मई 2022 को। तो आज उसी का क्वेश्चन आपके सामने आज चूँकि फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है तो इसका हम सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन है, फिजिक्स पेपर 2 कंपलसरी है। इसको हम एक एक करके देखना। आप लोग तो एग्ज़ाम दे ही चुके हैं, बस केवल इसका क्या उत्तर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो ये बात हम लोग पहले भी बात किए हुए हैं। 1 जूल जो होता है वह 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपका 1 जूल 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होगा, तो 1 नंबर का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टाइम। तो टाइम एक खुद फिजिकल क्वांटिटी है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में टाइम है, तो ये तो नहीं होगा। इम्पल्स, इम्पल्स भी, इम्पल्स का मतलब हो जाता है आवेग, और यह बल गुना समय के बराबर होता है। मतलब इम्पल्स जे इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हुए हैं, एफ इंटू टी, यह चीज़ होता है। तो यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद है आपका मास, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। किलोग्राम, किलोग्राम क्या चीज़ है? तो यूनिट है, यह भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के मुताबिक 2 नंबर आपका सही उत्तर, सॉरी 2 नंबर का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यदि देखें, उसके बाद है आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉर प्रेशर इज, मतलब प्रेशर का विमीय सूत्र क्या होता है? तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? mlt-2 अब एरिया का L2 हो जाता है। इसको आप डब्बा में, बरका डब्बा में घेर दीजिए, ये कटा दीजिएगा तो कट जाएगा, और इसको यदि आप ऊपर करेंगे तो यह हो जाएगा ml-1t-2, इतना हो जाएगा। तो देख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर ml-1t-2, ये पहला नंबर में ही है, तो 3 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका, वही इसको ही हिंदी में लिखा गया है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय v बराबर at प्लस bt स्क्वायर, ऐसे दिया जाता है। देन डायमेंशंस ऑफ b इज, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से है, हम लोग पढ़े हुए हैं विमीय विश्लेषण का उपयोग में, कि ये जितने टर्म्स हैं v का, at का और bt स्क्वायर का, सबका बीमा क्या होगा? समान होगा। तो हमको किसका पूछ रहा है रे भाई? तो बीमा पूछ रहा है b का। तो देखिए v का जो बीमा होगा वही इसका भी होगा, bt स्क्वायर का भी बीमा होगा। मतलब b का बीमा होना चाहिए v का बीमा बटे t स्क्वायर का बीमा। v क्या चीज़ है? आपका वेग है, तो यह हो जाएगा lt-1 बटे t समय है, ये हो गया t2, सॉरी यहाँ पे t-2 हम लिख दिए हैं। इसको हम करते हैं, देख लेते हैं, t माइनस, देखिए LT-2 और T2 हो जाएगा, तो इसको ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? LT-3 हो जाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब B का जो बीमा होगा वह LT-3 हो जाएगा। तो देख लीजिए कोई है, हाँ 4 नंबर में सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बात कर लीजिए 5 नंबर जो है, कहता है एक रनर कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। ठीक है, एक धावक जो है 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब यह हुआ, यदि यह कोई सर्कुलर पाथ आप ले रहे हैं तो यह यदि यहाँ से स्टार्ट करता है तो एक बार यह पूरा कर लेता है कितना सेकंड में, 40 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड। तो देख लीजिए 40 तिया 120 सेकंड, 40 तिया 120, मतलब ये 3 चक्कर लगाएगा, एक बार 2 बार और ये 3 बार, तो 2 मिनट इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए चूँकि 2 मिनट में 120 सेकंड होता है, अब 20 सेकंड अब बचा, तो चूँकि 40 सेकंड में पूरा कर लेता है इसलिए 20 सेकंड में यह आधा पूरा करेगा। मतलब यह जो है यह ए पोजीशन से यदि स्टार्ट किया था तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका अर्धवृत्त को कंप्लीट करेगा। तो ये यदि त्रिज्या है आर और ये यदि त्रिज्या है आर, तो विस्थापन पूछ रहा है हमको, इसलिए आर और आर कितना आर हो जाएगा, 2r इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए 0 2r, ये 2r इसका सही उत्तर हो जाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ए बॉडी स्टार्ट्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है, मतलब u दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। इफ़ इट्स एक्सेलरेशन a आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, समय भी दिया हुआ है, तो बहुत आसान सा बात है 10 सेकेंड। तो v पूछ रहा है, v बराबर u प्लस AT, तो u का मान रख दीजिए 20 और प्लस a का मान रख दीजिए 2 और गुना t का मान रख दीजिए 10, तो कितना हो गया 20, 10 दूना 20, 20 40, और चूँकि ये वेलोसिटी है इसलिए मीटर प्रति सेकेंड में उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये 6 नंबर का पहला नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर, एरिया अंडर VT ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट्स। एरिया अंडर VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, यह बात भी हम लोगों को पहले भी बात कर चुके हैं। कैसे देता है आप एक सिंपल रफ में समझ लीजिए, काइनेमेटिक्स का यह क्वेश्चन है, ये टाइम एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, कोई ग्राफ बना यहाँ पर, ठीक है, इसके अंडर जो एरिया होगा, एरिया का मतलब क्या चीज़, मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब v गुना t होता है, तो v बराबर डिस्प्लेसमेंट अब टे टाइम गुना टाइम, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम टाइम कट गया तो क्या मिलता है x, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही देता है। तो वेलोसिटी नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये 4 नंबर सही उत्तर, हिंदी में विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। कहता है 2 कार्स A एंड B are running at velocity 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B? मतलब 2 गो कार है, if both are moving in east, देखिए डायरेक्शन वाला चीज़ है, डायरेक्शन वाला जब भी हो ना तो उसके लिए एक आप ग्राफ चित्र बना लेंगे, डायरेक्शन दे देंगे, क्या है भाई, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, दोनों ईस्टवार्ड में चल रहा है। एगो कार ए है जो कि कितना से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और एगो कार बी है उसी डायरेक्शन में कह रहा है, चल रहा है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पूछ रहा है, मतलब VAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो हम लोग बात किए हुए हैं, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाता है जब समान दिशा में चल रहा होता है तब। ठीक है, तो सिंपल सा बात, 60 में 45 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 15, चूँकि दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सही उत्तर। तो 8 का पहले नंबर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में, कहता है ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो स्पीड इज जीरो नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, इसलिए ये चीज़ नहीं होगा। इट्स एक्सेलरेशन, हाँ ये होगा, ठीक है। क्यों होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, मतलब वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, ठीक है, वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यह बात सही है। तीसरा और चौथा भी पढ़ लीजिए। इट्स एक्सेलरेशन इज अप, नहीं, वेलोसिटी के अपोजिट नहीं होगा। इट्स स्पीड में भी वेरिएबल, ये भी नहीं बात है। तो 9 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है, क्या चीज़ रे भाई? 10 नंबर है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज ए केस ऑफ मोशन विथ, मतलब क्या केस कहता है, हिंदी में लिखा हुआ है, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो एक समान वेग से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर में कुछ अलग रहेगा, नीचे में कुछ अलग रहेगा, एक समान वेग नहीं हो सकता है। एक समान, हाँ ये सही बात है, क्योंकि जहाँ पे जब भी फ्री फॉल होता है तो वहाँ पे त्वरण काम करता है, गुरुत्वाकर्षण जी, ठीक है, जिसका वैल्यू अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एक समान त्वरण वाला होगा। असमान त्वरण नहीं, ये भी नहीं होगा। एक समान चाल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका 10 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर फट से देख लेते हैं हम लोग। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल्स टू ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न, मतलब ए से स्टार्ट करता है और इससे 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। ऑन रिटर्न्स टू ए, मतलब इधर से गया 1.5 किलोमीटर, फिर आया भी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इधर आया भी। टेक्स 1 आवर, मतलब समय लगा दिया 1 घंटा। इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यदि कोई वस्तु जहाँ से चला था वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब यहाँ से गया और फिर यहाँ से यहीं पे आ गया, तो जीरो अब 1 घंटा भी कर लीजिए या इसको मीटर पर सेकंड तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा बात, इसका जीरो उत्तर हो जाएगा। 11 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो सब दिया हुआ है उसमें से वेक्टर खोजना है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, तो जवाब ये नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यह भी स्केलर क्वांटिटी है, तो जवाब यह नहीं होगा। चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इम्पल्स, हाँ बिल्कुल है। इम्पल्स इज इक्वल्स टू, अभी बताए, फोर्स इनटू टाइम हो जाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ, तो एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है तो यह एक वेक्टर ही देगा, तो इम्पल्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है 13 नंबर। 13 नंबर कहता है ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्किल एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक बॉडी जो है एक सर्किल में ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। एक सर्किल हम बना लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से। हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, हाँ है, ठीक है। इट हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, यह तो होता ही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यह बात है। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। स्पीड कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हर क्षण पर क्या होते रहता है? बदलते रहता है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कहीं भी बदलने से, ये गलत जवाब हो गया। हैज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो होता है, यह भी नहीं हुआ। हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, यह सही उत्तर हो जाएगा। 13 का 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, हर समय तो बदलता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv² हो जाएगा,
तो ये तो वेलोसिटी बदलते रहता है, मोमेंटम, वेलोसिटी जब बदलते रहता तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल का, हाँ बिल्कुल ये सही बात। यदि देख लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, आप ऐसा करके यदि आप ऐसे फेंक देते हैं यहाँ पर, तो इसके पास दो कंपोनेंट होता है। ये ऊपर वाला कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर के तरफ ले जाता है, यदि कहीं पर भी यहीं पर बात कर लेते हैं, कोई वेलोसिटी यहाँ ये है, तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा। एक तो होगा वी एक्स, जिसको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कह सकते हैं, और ये वी वाई हो जाता है। तो वी वाई जो है चेंज होते रहता है। वी वाई इस हाईएस्ट पॉइंट पर आकर के वी वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, जिसके वजह से ऊपर जाना या बंद कर देता है। लेकिन ये वी एक्स जो है हमेशा इंटायर ट्रेजेक्ट्री में कांस्टेंट रहता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट यह भी नहीं होगा, तो 14 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका इफ ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि इसका उत्तर 90 डिग्री होता है, ये हमको याद है, लेकिन होता कैसे है इस चीज़ को जानिए, इस चीज़ को समझिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, ए प्लस बी और मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। माने मॉड ए का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, राइट साइड में हो जाएगा क्या चीज़, ए मॉड होल स्क्वायर प्लस बी मॉड होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए स्क्वायर मॉड में इसलिए कट जाएगा, बी स्क्वायर दोनों साइड कट गया। 2ab इधर प्लस में हो गया और इधर माइनस में, मतलब इधर आकर के 4a डॉट बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना, 0 हो गया। मतलब कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे तो हमको पता होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 0 हो गया। ठीक है, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, दैट इज मतलब कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री इसका उत्तर आ जाता है। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए नल वेक्टर, शून्य वेक्टर का कौन प्रॉपर्टी नहीं है, शून्य सदिश का। तो ये देखिए, ये प्रॉपर्टी ए प्लस मैंने ए वेक्टर में 0 वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर ए ही, ये प्रॉपर्टी है। लेमडा इंटू जहाँ लेमडा एक अदिश है, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी है। 0 गुना ए वेक्टर, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ए माइनस ए वेक्टर इज इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो प्रश्न के मुताबिक 16 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, ये बात देखिए, अभी हाईएस्ट पॉइंट हम लोग बात किए, क्या चीज़ होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहता है वी एक्स, इधर वाला जो वेलोसिटी वी वाई होता है वह 0 हो जाता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन तो मतलब इधर वाला कहानी ख़त्म है, इधर वाला मतलब इधर जी है और इधर भी है, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 17 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 18 नंबर कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन इज, इसको तो हमको पता है F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे r होता है। तब इसी को आप तोड़ दीजिए, v बराबर r ओमेगा को तोड़ दीजिए, आ जाएगा उत्तर v बराबर r ओमेगा
जहाँ आर क्या है, रेडियस है आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ देख लीजिए एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, ये आर कट गया तो क्या बच गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए किस नाम है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही वाला तो है, मैंने उल्टा करके ये से लिख दिया है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, एम स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 18 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सा न्यूटन का वास्तविक नियम है, तो ये तो बात पता है हम लोगों को, न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है वह वास्तविक नियम है। क्यों भाई, क्योंकि दूसरा नियम से ही हम पहला नियम और तीसरा नियम को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए तो 19 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर कहता है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय, ध्यान से देखिएगा, y बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। F बराबर क्या पूछ रहा है, F बराबर होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो इससे यह पता है, ये यदि आप ध्यान दीजिएगा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी, इसको कंपेयर कीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब a बराबर g दिया हुआ है, तो m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन के जगह में इस इक्वेशन के मुताबिक g है, तो यह फोर्स हो जाएगा, फोर्स बराबर mg। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 20 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या कहता है, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। बहुत बड़ा फोर्स जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम होगा। हम लोग तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी पढ़ते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स। तो ये बात तय है, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स ऑफ द फोर्स, सॉरी द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। 21 का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा संवेग। ठीक है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है बात आपका, ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, एक कॉर्क का वजन 10 ग्राम है, इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अच्छा, पानी में एक कॉर्क है, मान के चलिए ये कॉर्क है, ये 10 ग्राम का है। ठीक है, यह तैर रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, बता दे रहे हैं। ये एक m इंटू जी फोर्स नीचे आएगा, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन r, और ये r जो है अपथ्रस्ट एक आता है पानी में जब वस्तु तैर रहा होता है, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। तो जितना वेट नीचे काम कर रहा है, मतलब फोर्स नीचे काम कर रहा है, उतना ऊपर भी काम कर रहा है, अपथ्रस्ट के द्वारा बैलेंस हो जा रहा है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, 22 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप देख लेते हैं 23 नंबर, रोलिंग फ्रिक्शन इज। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हम पढ़े हुए हैं, इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, घूर्णी घर्षण से, मतलब सर्पी घर्षण से घूर्णी घर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, हम उल्टा बोल रहे हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन, गोल गोल जो पहिया होता है, ठीक है, वह उसमें कम घर्षण होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन जो है वह लेस देन होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। चलिए इज, क्या कह रहा है भाई, फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है, गोली है, ये बात हमको पता है। ये कहाँ से बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनेगा। क्या चीज़ है, mv
प्लस बड़का m v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। हम इसी में बना देते हैं, आपको समझ जाना है। m छोटका गोली का द्रव्यमान है और v गोली का वेग है, बड़का m बंदूक का द्रव्यमान है और बड़का v जो है बंदूक का वेग है, रिकॉइल जिसको आप कह रहे हैं। ठीक है, 40 ग्राम है तो 40/1000 इसको केजी में बदल दिए, अगुना v का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ 800 ये दिया हुआ है, इक्वल्स टू, हम इसको उधर लेके चल जाते हैं, माइनस m 8 हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और v आपका यही v तो हमको निकालना है, तो v बराबर 100 बार में कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो माइनस v बराबर -4, मतलब v बराबर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, 24 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या कहता है? ए ब्लॉक ऑफ मास बड़का m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, बड़का m का द्रव्यमान एक फ्लैट सरफेस में, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। अच्छा, एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक F फोर्स लगाया गया। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलप्ड। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर डेवलप होगा? इसके पीछे, टेंजेंशियल इसके पीछे, इज प्रोपोर्शनल टू द। अच्छा देखिए, जब भी फोर्स लगाइएगा, ये यदि m मास का है तो ये नीचे mg काम करेगा। ठीक है, वेट, और ये बैलेंस होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये F फ्रिक्शन का नियम है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज इक्वल्स टू, आप mg कह सकते हैं। तो ये g तो कॉन्स्टेंटे है, इसलिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी नहीं, मास ऑफ द, ये 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, ये भी नहीं, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 25 का दूसरा नंबर, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर। क्या कहता है रे भाई? 26 नंबर कहता है ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू हाइट, हटने वाल दिए, टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ ऐसे कर दिए, मतलब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h उठाई, मतलब ये पृथ्वी है मान के चलिए, सॉरी ये पृथ्वी है और इसको h ऊंचाई तक उठा दिए। ठीक है, तो लगाए गए बल, जो बल लगाए हम, नीचे से उठाए हम, ठीक है, नीचे से उठाए, तो वहाँ पर तो mgh एनर्जी आ जाएगा। कोई भी पिंड को यदि उठा रहे हैं और ऊपर उठा रहे हैं, उसके दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यह वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कब समझेंगे वर्क डन पॉजिटिव हुआ है? जिस दिशा में बल लगाए हैं और उसी दिशा में विस्थापन हुआ है, मतलब बढ़िया को तो नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वा उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा वह पॉजिटिव होगा। और दूसरा बात यह भी पूछ रहा है इसी में, गुरुत्वीय बल के द्वारा चिन्ह क्या होगा? गुरुत्वीय बल निगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्व बल चाहता है कि कोई भी वस्तु नीचे चल जाए, तो लेकिन हम उसके अगेंस्ट काम करें तो पॉजिटिव, गुरुत्वीय बल निगेटिव हो जाएगा। तो प्रश्न यदि आप देखिएगा तो पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव, मतलब ये पहला नंबर पॉजिटिव होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दूसरा नंबर ये सही बात हो जाएगा। 26 का 2 नंबर सही बात हो जाएगा। 27 नंबर देख लेते हैं। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब कोई वस्तु पर यदि कार्य किया जाता है तो किस पर डिपेंड नहीं करता, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाता है Fs cos थीटा। ये बात हमको पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, द फोर्स अप्लाइड फोर्स पर भी डिपेंड करता है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यह भी डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये 4 नंबर, इनिशियल वेलोसिटी पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। 27 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 28 नंबर। फॉर ए मूविंग पार्टिकल
क्या कह रहा है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल मास m वेलोसिटी v हैविंग मोमेंटम p विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, p²/2m हो जाता है। ये रिलेशन है, ये कहाँ से आया, बहुत आसान सा रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² है ना, होता है। और इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर से भी m नीचे से भी m, मैंने गुना भाग कर दिए, तो क्या हो गया m गुना m, m²/v²/2 गुना m 2m हो जाएगा। तो m इंटू v मतलब mv का होल स्क्वायर/2m मतलब क्या चीज़, एम भी को क्या कहते हैं, p²/2m हो जाएगा, मतलब एनर्जी बराबर p²/2m। इस सब रिलेशन को हमेशा याद रखिए, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर p²/2m। 28 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 29 नंबर कहता है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर, मतलब 2 मीटर मतलब 10 किलो का मास है और ये 2 मीटर पर विथ यूनिफॉर्म स्पीड इस पर मूव कर रहा है। इट्स टोटल, देखिए हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि होता है mgh, और चूंकि मूव कर रहा है इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², मतलब टोटल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv²। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा लिखा नहीं रहा है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, मतलब mgh प्लस हाफ mv², ऐसा हो गया। तो m बराबर तो आपको दिया हुआ है 10 गुना g का मान भी 10 ले लीजिए या 9.8 ले लेते हैं, पहले नहीं होगा तो 10 होगा मिला जुला के, इंटू h बराबर कितना मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है, तो ये 58 प्लस हाफ और m कितना है, m तो आपको 10 दिया हुआ है, v दिया हुआ है 2 गुना 2, 2 गुना 2, ये 2 कट गया, तो यह हो गया, इसको उड़ा दीजिए 0, ये 98 दूना 196 प्लस 10 दूना 20, 1 206 216 हो जाएगा, एकदम सही 216 जूल, चूँकि एनर्जी है इसलिए जूल में उत्तर आ जाना है। चलिए, 29 का 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है आपका 30 नंबर। 30 नंबर कहता है, देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए यूनिट ऑफ पावर। तो वाट तो होता ही है इसका, ये सही बात हो जाएगा। किलोवाट के बारे में जान लीजिए, यह ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है। अर्ग CGS पद्धति में, यह भी CGS पद्धति में, बट वह जो है खाद्य ऊर्जा या नहीं तो आपका हीट एनर्जी का मात्रक होता है। तो 30 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 31 नंबर क्या कहता है भाई, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट का मोमेंट जो है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, ये कैसे कहलाएगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम mv इंटू r हो जाता है। तो मोमेंट जनरली जो टॉर्क इज इक्वल्स टू हम लोग बात करते हैं r क्रॉस f हम लोग बात करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि ये r से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है इसलिए इसको मोमेंट समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो mv इंटू r होता है एंगुलर मोमेंटम, l से डिनोट करते हैं इसको जनरली, तो इसलिए बल आघूर्ण। तो 31 का कोणीय संवेग ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका 32 नंबर कहता है, 32 नंबर है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ देन न्यू एंगुलर मोमेंट। अच्छा, देखिए सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, इसमें एनर्जी बराबर क्या होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया एनर्जी इज इक्वल्स टू, और L इज इक्वल्स टू होता है I ओमेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये दोनों के बीच में यदि हम रिलेशन निकालें तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ तो हाफ रहेगा ही, I ओमेगा के जगह हमें L लिख देते हैं,
और यहाँ पर एक ओमेगा रहेगा, ठीक है। ई बराबर हाफ एल ओमेगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है द फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड देन द एंगुलर, इससे एल निकाल लीजिए, पहले एल का बात पूछना है। तो एल बराबर हो जाएगा 2 एनर्जी बटे ओमेगा। अब देखिए ये तो रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं, अब क्या दूसरा, ये तो पहला वाला केस में हो गया यदि सब चीज़ नॉर्मल रहे तब। अब कहता है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। तो एल, इसको पहले हम L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड माना 2, अब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड 1/2 इंटू एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अब बटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो गया, ये दो कट गया। तो मतलब L2 बराबर मेरे पास निकला एनर्जी बटे 2 ओमेगा। तो हमको तो बाद वाला निकालना है, माने L2 निकालना है। तो L2 बटे L1 निकाल दीजिए। L2 क्या है, एनर्जी अब बटे 2 ओमेगा अब बटे, मतलब ई निचल का ऊपर चल जाएगा, ओमेगा अब बटे 2 एनर्जी, एनर्जी ओमेगा ओमेगा ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 1/4 आ गया। मतलब कि L2 बराबर हो जाएगा, इसी से यदि निकालें 1/4 L1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए L1/4 हो जाएगा, L1/4 ये चीज़ 32 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आपको रिलेशन याद रखना होगा, एनर्जी L और इससे हम L निकाल दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर कहता है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास of the system remains constant if the total external force acting on the system is 0। यदि आप 0 रखेंगे सभी जितने फोर्सेस हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वह कांस्टेंट रहेगा। तो 33 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम बात कर लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर हो जाता है टॉर्क, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है। ये सब कुछ एंगुलर रोटेशनल डायनामिक्स का इक्वेशन है। तो टॉर्क ये देखिए 34 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट उसके बाद 34 35 नंबर देख लेते हैं। 35 का कितना नंबर है रे भाई, 35 क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर 2/5 mr²। कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही निकलता है, ये याद रखने का चीज़ है। अबाउट डायमीटर 2/5 हो जाता है, सॉलिड और आपका हॉलो दोनों का केस में 2/5 ही होता है। तो 35 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्या कहता है रे भाई, 36 नंबर कहता है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और यह डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए हमको नजर आ गया W = F.S होता है। तो 36 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर 37 का क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, 0 होता है अर्थ के सेंटर पर। देखिए अर्थ सरफेस पर ही G का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। यदि अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होता है, यदि हम नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज। नेक्स्ट नंबर है 38 नंबर, क्या कहता है, कहता है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज RE बराबर RE ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमको दिखाई दे दिया, R बराबर एस्केप वेलोसिटी VE बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है √2GR होता है, जहाँ G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है उस ग्रह के लिए और R उसका रेडियस हो जाता है। ये बात तो बहुत आसान सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं द टेम्परेचर, क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री एंड टेम्परेचर इन द 32। ये तो बहुत आसान सा बात है, ये भी हम लोग देखे हुए हैं। देखिए एक फार्मूला है C/80 हम लिख रहे थे, 80 नहीं होगा, C/100 बराबर
f माइनस 32/180 बराबर r बटे र्यूमर में है 180। तो हमको ये दोनों का ज़रूरत है, वरना सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो क्या हो जाएगा 40/100 बराबर हो जाएगा f, मतलब कितना फ़ारेनहाइट होगा माइनस 32/180। ये कट गया, ये कट गया, तो f माइनस 32 बराबर 18 चौके 72, माने f बराबर कितना निकल गया 72 और प्लस 32 हो जाएगा इक्वल्स टू 104 हो जाएगा। 104 फ़ारेनहाइट। देखो 39 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इनका रहा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, नहीं, प्रेशर से अंतर नहीं पड़ता है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, हाँ, ह्यूमिडिटी से अंतर पड़ेगा। ठीक है, क्यों, एयर में बात कर रहा है इसलिए प्रेशर, एयर का प्रेशर वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता। ह्यूमिडिटी बढ़ने से हवा का प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर कम, डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी कम हो जाने से उसका स्पीड बढ़ जाएगा साउंड वेव का। ठीक है, तो ये देखिए ये 40 गो आपको आपका आज जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो है लगातार, मतलब इतना दिन से तो हम थे नहीं, मीन्स थोड़ा परेशान भी थे, तो अब लगातार जो है वीडियो आते रहेगा, क्लास 12 का भी वीडियो आते रहेगा, और रेगुलर क्लासेस भी होते रहेगा। यूट्यूब में भी हम इसको प्रसारित करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।